Good morning, my dear students of class 10th. Today I am going to explain your chapter that has been taken from your literature reader, prose. The chapter's name is The Sermon at Banaras. This chapter is written by Betty Renshaw. In this chapter, the life cycle of Mahatma Buddha has been given. It is also shown in this chapter that how a prince changed in saintly life, how a prince who was getting the luxurious, who was living the luxurious life, but when he saw the sufferings of the world, he became very sad. To seek enlightenment, he left his palace. He wandered for 7 years here and there. And under a peepal tree at Bodh Gaya, he got it. He was in search of peace, mental peace. He was in search of satisfaction. He was following the principles of mercy and humanity. His first sermon was delivered at Banaras, as it was considered to be the holy place. बनारस में sermon means उपदेश. पहला उन्होंने उपदेश दिया था बनारस में. द सरमन नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ मदर. उस उपदेश में क्या उन्होंने बताया था? इन दैट सरमन ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ ए मदर नेम्ड कीसा गौतमी. एक कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी, एक माँ थी, उसकी स्टोरी उन्होंने इसमें डिस्क्राइब की है इस चैप्टर में. एंड I hope you would be very delighted and you would get definitely lesson from this story. You would be thoroughly changed. Your mind would be able to think what is the real meaning of life. Through this story, your perception about life will be definitely changed. What the story? Listen carefully. Kisa Gautami, she was having a son that was her only son. एक इकलौता पुत्र था उनका. But unfortunately he died. लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा, उनका पुत्र कीसा गौतमी का ख़त्म हो गया. She was grieving over the death of her son. वो अपने पुत्र की मौत का शोक मना रही थी, बहुत दुखी थी. She moved from door to door and last came to Buddha. She was not able to get peace. She was over grieving due to the death of her only son. She was not, in peace. She went from one door to another door. She asked people how would she live now without her son. कैसे जिएगी अब बिना अपने पुत्र के. तो बहुत दुखी होकर वो एक घर से दूसरे घर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे घूम रही थी, जा रही थी, परेशान हो रही थी, चीख रही थी, रो रही थी. At last she came to Buddha. अंत में वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंची. She made a humble request to him to bring back her son to life. She urged Mahatma Buddha that she could not live without her son. उसने कहा मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी. You please give my son back to me. आप बुद्ध हैं, आप महात्मा, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो ईश्वर के समान हैं. आप
मेरे पुत्र को मुझे वापस कर दीजिए, उसके प्राण वापस कर दीजिए, मैं जी नहीं पा रही हूँ उसके बिना। बुद्धा सेड दैट ही वुड डू सो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, इफ़ यू आर सेइंग दैट आई एम गॉड, नो प्रॉब्लम, आई वुड ब्रिंग हिज सोल अगेन बैक इन हिज बॉडी। मैं ला दूंगा, आई वुड मेक हिम अलाइव, मैं उसको जिंदा कर दूंगा, बट देयर इज ए कंडीशन, यू आर सपोज टू फुलफिल दैट कंडीशन। एक शर्त है और वो शर्त आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त थी वो? बुद्धा सेड, बुद्धा आस्क्ड फॉर ए हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। उन्होंने कहा एक मुट्ठी जो है मस्टर्ड सीड्स लेके आइए, जो सरसों है वो लेके आइए कहीं से एक मुट्ठी भर के। ही फर्दर कमांडेड इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड। उन्होंने एक शर्त रखी कि हाँ आप एक मुट्ठी भर के ले तो आइए सरसों, बट उस घर से लाना जहाँ पर कोई किसी ने अपना बच्चा ना खोया हो, अपना हस्बैंड ना खोया हो, पेरेंट्स ना खोए हो, दोस्त ना खोया हो। ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, किसी पिता ने अपना पुत्र ना खोया हो, किसी पुत्र ने अपना पिता ना खोया हो, किसी पत्नी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, जहाँ कोई मरा ना हो जिस घर में, वहाँ से लेके आइए। She went from house to house. It was impossible, as you know. एक घर से दूसरे घर गई, भैया मुझे एक मुट्ठी जो है सरसों दे दीजिए। जब वो कोई देने को तैयार होता था तो पूछती थी आपने तो कोई नहीं खोया, तो वो कहता था मेरी माँ गुजर गई, वो कहता था मेरे पापा गुजर गए, वो कहता था मेरा बच्चा गुजर गया। तो वो वापस वहाँ से आ जाती थी, फिर दूसरे घर पे पहुँचती थी वो। शी वॉज डूइंग रियली फुलिश थिंग, बट महात्मा बुद्धा वांटेड टू प्रोवाइड हर अ लेसन ऑफ लाइफ। एक सीख देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। But was unable to find one where nobody had died. She went from house to house, but she could not find the seeds of mustard, handful seeds of mustard, कहीं उसको मिले नहीं वो। She was unable to find one where nobody had died. कोई उसको ऐसा घर ही नहीं मिला जहाँ पर कोई मरा ना हो, जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। She was tired and hopeless. बहुत थक गई, परेशान हो गई, and sat down at the by-side, watching the lights of the city as they flickered up. एक किनारे बैठ गई, वो देखने लगी दूर शहर की लाइट्स, कभी वो जल जाती थी, कभी बुझ जाती थी, कभी जल जाती थी, कभी बुझ जाती थी। तो an idea stuck in her mind, एक आइडिया उनके दिमाग में आया, that our lives are like the lamps when we take birth, lamps lit up, and when we go to after completing our duty in the form of life, when we meet with death, जब हम मौत से मिल जाते हैं तो हमारी जीवन की लाइट बंद हो जाती है। इस तरह की चीज़ उसने अपने मन में सोची उस लाइट को देखकर। Thus he realized that their lives flickers up for some time and are extinguished again, just like the life of a human being. जलती है, बुझ जाती है, ऐसी हमारा जीवन है। हम आते हैं, जलते हैं जन्म लेकर, जलते रहते हैं ज़िंदगी भर और बुझ के वापस चले जाते हैं। This way Buddha taught her that the lives of mortals in this world are troubled. उन्होंने कहा mortal means नश्वर, यानी कि हम इमोर्टल नहीं, अमर नहीं है, नश्वर शरीर हमारा है, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो और ऐसे लोग दुनिया में परेशान रहते हैं। एंड ब्रीफ, बहुत छोटा जीवन है। एंड देयर इज़ नो मीन्स बाय विच वन कैन अवॉइड डेथ, नोबडी कुड अवॉइड डेथ। मौत को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इट इज़ नेसेसरी, इट वुड कम व्हेन इट वुड कम, जब आएगी तब आएगी। नोबडी कैन प्रोटेस्ट विद डेथ, कोई मौत से जो है विरोध नहीं कर सकता मौत का, कोई उसको दूर नहीं कर सकता, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता। डेथ इज इनएविटेबल
इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। सभी मानव की ज़िंदगी में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो होनी है वो होनी है, कोई उसको टाल नहीं सकता। एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अवर लाइफ। इफ वी वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, देन वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइफ। ज़िंदगी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमको समझनी पड़ेगी, वो हमको जाननी पड़ेंगी। देन वुड बी हैप्पी, देन वुड रिमेन हैप्पी इन द लाइफ। तब हम लाइफ में खुश रह पाएंगे। अदरवाइज आज ये खो गया, अदरवाइज आज मैं बूढ़ा हो गया, अदरवाइज अब मैं आगे चला जाऊंगा, आज मेरा ये मुझे छोड़ के चला गया, कल मैं ना ख़त्म हो जाऊं, मेरा जीवन ना चला जाए, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को नर्क बना देंगी। एंड देन वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। तो हम समझ नहीं पाएंगे कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। ओके, तो थ्रू दिस चैप्टर, through the sermon at Banaras that was given by, the first sermon given by Gautam Buddha, the story of a mother named Kisa Gautami, I explained, and I hope that you would have understood this entire story. आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया स्टोरी ये है जो आपको इसमें बताया गया है कि लाइफ हमेशा जो है ऐसी नहीं रहती है, हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हम यहाँ आते हैं, वी टेक बर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ की फॉर्म में हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, और पूरा जीवन जीने के बाद आपने पोएम भी वो पढ़ी होगी 7 स्टेजेस विलियम शेक्सपियर की, उसमें था वी हैव 7 स्टेज इन अवर लाइफ। हम तो एक रंगमंच की कठपुतली है, आएंगे अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे। हम जवान भी होंगे, छोटे भी होंगे, स्कूल भी जाएंगे, शादी भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, लास्ट में बूढ़े भी होंगे और अंत में मर जाएंगे। तो ये क्या है? 7 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। द वन हु हैज़ कम इन द वर्ल्ड दैट वुड डेफिनेटली गो बैक आफ्टर डेथ। मौत के बाद वो ज़रूर वापस आएगा। ओके, तो दिस इज़ द समरी ऑफ योर चैप्टर द sermon at Banaras. I would like to request you all to read this chapter line by line so that you could understand it well. The question answers of this chapter I would send on your group, and you are supposed to note all the question answers in your notebook and take a pic of it and send it to me back on my personal WhatsApp number so that I could check your work. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you.